अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय क्रोशेट चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि हम सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं। हमने क्रोशे से जो भी कोई चीज़ बनानी हो, सबसे पहले हमें चेन बनानी पड़ती है। चेन की कंप्लीट वीडियो जो है वो मैं पहली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि हम सिंगल क्रोशे कैसे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए ये मेरे पास क्रोशिया है 4 और 5 नंबर का, और ये मेरे पास ऊन है। हमें क्रोशे से जो भी चीज़ बनानी होती है, हम सबसे पहले चेन बनाते हैं। चेन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे स्लिप नॉट बनाना पड़ेगा। स्लिप नॉट बनाने के लिए ये जहाँ से ऊन स्टार्ट होती है, इसे उंगली पर इस तरह रखकर और पीछे से लाकर यहाँ पर एक क्रॉस की शेप में दे देना है। उसके बाद आराम से ये उंगली से ऐसे निकाल लें। ये देखिए, ये एक क्रॉस बन गया। अब ये जो ज़्यादा चलने वाली ऊन है, इसको यहाँ से पकड़कर ये इस सर्कल के सेंटर में रखें ऐसे, और फिर सर्कल के सेंटर में जो ऊन नज़र आ रही है उसको बाहर खींच लें ऐसे ऐसे। ये अब मैं 4 नंबर का क्रोशे यूज़ करूँगी। अब क्रोशे का मैं इस तरह इस सर्कल में डाल दूँगी। अब ये हमारे पास एक स्लिप नॉट बन गई है। अब सिंगल क्रोशे बनाने के लिए मैंने 11 चेन बनानी है। अब चेन कैसे बनाते हैं? चेन बनाने के लिए इस तरह दाएं हाथ में मैंने क्रोशे पकड़ा हुआ है। अब ये जो ज़्यादा चलने वाली, आगे की तरफ चलने वाली ज़्यादा वाली ऊन है, इसको मैं यूँ पकड़कर अब क्रोशिया अपने बाएं हैंड की मदद से क्रोशे के इस तरफ से लाकर क्रोशे पर रखूँगी ऐसे। ये मैंने बाएं हाथ से ज़्यादा चलने वाली ऊन पकड़ी है। अब मैं इसको इस तरफ से लाकर यूँ क्रोशे पर बल दे दिया। बल देने के बाद अब मैं क्रोशे को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ खींच दी। जैसे जैसे मैं क्रोशे को ये जो ऊन है इसको मैं खींच रही हूँ, वैसे वैसे ये सुराख नज़दीक आता जा रहा है। अब मैं इसको आराम से स्लिप नॉट में से गुजार दिया। इस तरह ये एक चेन बन गई है। अब बाकी चेन भी बनाने के लिए मैं फिर से ज़्यादा चलने वाली ऊन को क्रोशे पर इस तरफ से इस तरह बल देकर रखूँगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रोशे को पीछे की तरफ खींचूँगी और ये सर्कल में से दोबारा ये निकाल दूँगी। अब मेरे पास 2 चेन बन गए। मैंने 11 चेन बनानी है। अब मैंने 11 चेन बनानी है। अब मैंने ये 11 चेन बना ली है। अब इन चेन के अंदर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी चीज़ हमने क्रोशिया से बनानी होती है तो सबसे पहले हम चेन बनाते हैं, चेन से आगे ही उसका काम स्टार्ट होता है। तो ये चेन तो मैंने बना लिया। अब मैं इसी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए मैंने फर्स्ट चेन को स्किप करना है, और ये जो सेकंड वाली चेन है उसमें मैंने क्रोशिया को एंटर कर देना है। जब मैंने सेकंड वाली चेन में क्रोशिया को एंटर किया तो इस तरह क्रोशिया पर 2 लूप्स बन गए हैं। अब मैंने ये जो ज़्यादा चलने वाली ऊन है इसको मैंने क्रोशिया पर फिर इस तरह से इस तरफ से लाकर बल दिया। ये बल देने के बाद यहाँ मुझे 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक लूप में से क्रोशिया को गुजारूंगी। और जब मैंने एक लूप में से क्रोशिया को गुजारा तो फिर यहाँ से मेरे पास फिर यहाँ पर दोबारा मेरे पास 2 लूप्स क्रोशिया पर बन गए हैं। अब मैं फिर से ज़्यादा चलने वाली ऊन को क्रोशिया पर दोबारा से उसी तरह से बल दूंगी, और बल देने के बाद अब यहाँ मुझे फिर से 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं क्रोशिया को दोनों लूप में से गुजार दूंगी।
अब मैंने क्रोशिया को दोनों लूप में से जब गुजारा तो यहाँ मेरे पास एक सिंगल क्रोशिया बन गया है। अब मैंने जिस तरह फर्स्ट चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसी तरह अब मैं हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की तरह ही मैं करूँगी। अब सेकंड चेन के मैं अंदर डालूँगी। यहाँ पर फिर से मेरे पास 2 लूप्स बन गए। अब मैं ज़्यादा चलने वाली ऊन को इस तरह से क्रोशिया पर बल दूँगी और सिर्फ एक लूप में से गुजार लूँगी। फिर यहाँ मेरे पास फिर से 2 लूप्स बन गए हैं। अब मैं ज़्यादा चलने वाली ऊन को फिर से क्रोशिया पर उसी तरह से बल दूँगी और अब दोनों लूप में से गुजार लूँगी। अब मेरे पास यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया बन गया। अब मैंने ये पूरी रो जो है ये सिंगल क्रोशिया से बनानी है। अब मैंने ये पूरी रो सिंगल क्रोशिया से बना ली है। मेरे पास ऊन बारीक थी तो इसलिए मेरी सिंगल क्रोशिया जो है वो बारीक बनी है। अगर ऊन आपके पास मोटी होगी तो आपके क्रोशिया के जो आपका क्रोशिया का काम है वो भी आपको मोटा मोटा नज़र आएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो बिगनर्स जो है वो सीखने के लिए जो है शुरू में जो है अपनी मोटी ऊन पर सीखें, क्योंकि मोटी ऊन पर लूप्स जो है वो ज़्यादा जल्दी और चेन जो है वो सही से नज़र आ जाती हैं, और जो बारीक ऊन है उसमें चेन जो है वो बारीक बारीक बनी हुई होती है। तो जो बिगनर्स हैं वो स्टार्ट में सीखने के लिए, क्रोशिया वर्क सीखने के लिए, चेन वगैरह सीखने के लिए मोटी ऊन का इस्तेमाल करें। ये मेरी सिंगल क्रोशिया जो है वो बन गया है।